उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की मुहिम को लेकर लगातार हम जिस तरीके से तमाम जिलों से होते हुए इस वक्त पहुंच चुके हैं हरदोई में। और हरदोई के अंदर विकास आखिर किस तरीके से हुआ है, क्या कुछ बदलाव आए हैं और क्या जो समाज का आखिरी तबके का वो व्यक्ति है क्या उसे वो लाभ मिल रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई शख्स सरकार की उसे कुछ सहायता मिले और उस सहायता के जरिए वो समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास करे, अपने पद का वो सदुपयोग करे, तो आखिर किस तरीके के बदलाव आ सकते हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों को आपको दिखाने वाले हैं। खास शख्स से हम आपको यहाँ पर मिलवाने वाले हैं। संपूर्णानंद जी हैं हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ पर। बांसा एक गांव है, बेहद इंटीरियर में है अगर हरदोई की बात करें, लेकिन इस वक्त हरदोई जिले में अपनी ना सिर्फ पहचान बना रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में उसकी एक अलग जो है वो पहचान बन रही है। और इसके पीछे वजह है संपूर्णानंद जी की तरफ से किए जा रहे हैं वर्तमान में उनकी तरफ से प्रयास, जो कि यहाँ के प्रधान भी हैं। क्या कुछ वो कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर उनसे बात करेंगे। संपूर्णानंद जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ भैया मैं। संपूर्णानंद जी, कौन सा ये गांव है, क्या आप यहाँ पर करते हैं, क्या आपके पास यहाँ पर पद है? जी, मैं बांसा ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और 26 मई 2021 को मैं प्रधान पद की मैंने शपथ ली थी और 28 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुझसे बात की और मुझको प्रेरित किया कि संपूर्णानंद जी, आपको आदर्श अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श बनाना है, एक स्मार्ट विलेज के रूप में स्थापित करना है। मैंने उनसे प्रेरित होकर आज भी अपनी ग्राम पंचायत में लगा हूँ और उन्होंने मुझे अपनी ग्राम पंचायत का आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने मुझे 31 लाख रुपए की धनराशि भी जारी की। उससे मैंने तमाम ग्राम पंचायत में काम किए। उसके बाद मैंने 2022-23 में मैंने सीएम अवार्ड के लिए अप्लाई किया। मुझे जनपद में तीसरे नंबर का सीएम अवार्ड मिला। तब से मैं अगले साल के लिए फिर तैयारी में लग गया कि मुझे फर्स्ट नंबर का अवार्ड लेना है ग्राम पंचायत के लिए। फिर मैंने 23-24 में फर्स्ट मुझे अवार्ड मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 35 लाख रुपए धनराशि दी और मुझे सम्मानित भी किया। बड़ी एक सोच रहती है, प्रधान जो है प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग गाँव में बहुत हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आपने कैसे करी? क्या आपके मन में सोच थी एक प्रधान के तौर पर गांव का कैसे विकास होना चाहिए, और जब आप प्रधान बने उससे पहले क्या कुछ स्थितियां यहां पर थी, किस तरीके से बदलाव की शुरुआत करी? उसी समय आपने पूछा तो मुझे याद आया, माननीय मुख्यमंत्री ने क्वेश्चन किया था कि संपूर्णानंद जी क्या क्या ग्राम पंचायत में आपकी सुविधाएँ हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं सख्ते में आ गया कुछ, चूँकि रोड नाली तो थी ही, खैर जैसी भी थी जैसी स्थिति में थी। तो मैंने कहा भी ग्राम पंचायत में हमारा पोस्ट ऑफिस है और बैंक ऑफ इंडिया है, यही मेरे ग्राम पंचायत में नाली सड़क को हटा दिया जाए तो यही सुविधा के नाम पे है। अभी मैंने ग्राम पंचायत में जनपद का सबसे पहले जन सुविधा केंद्र स्थापित किया है अपने पंचायत भवन पे और अपने पंचायत भवन को भी हाईटेक बनाया है, जो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद में मैंने एक ग्राम पंचायत में मॉडल शॉप बनाई है, जो वहाँ अब हमारे गांव के जो राशन कार्ड धारक हैं वहाँ पे कुर्सी बैठ के पंखे की हवा में बैठ के राशन प्राप्त कर रहे हैं। और एक मैंने 13वीं का तीर्थ स्थल भी बनाया है ग्राम पंचायत में। उसमें क्या लोगों को सुविधाएं मिली हैं, जैसे किसी बुजुर्ग की जब डेथ हो जाती है तो वहाँ पे महिलाएं क्या थी, जो कामकाज 13वीं होती थी तो एक फट्टा और बिछौना तान के नहाती थी। उसके लिए मैं एक 13वीं तीर्थ स्थल बनाया, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। अब वो महिलाओं की समस्याएं जो थी वो ख़त्म हो गई हैं। ग्राम पंचायत में एक ओपन जिम बनाया है जिसमें सुबह शाम गाँव के महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग वहाँ पर जिम करते हैं। मैंने एक ग्राम पंचायत में बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी के नाम से एक लाइब्रेरी स्थापित की है जो पूर्णतया निःशुल्क है। उसमें हर तरीके का सिलेबस, बुजुर्गों के लिए नावल, बच्चों के लिए कॉमिक्स और कंपटीशन की तैयारी के लिए भी बुकें हैं। अगर कोई बुक नहीं है वहाँ पे तो वो भी एक हफ्ते के अंदर निःशुल्क मंगा के दे दी जाती है जी। तो अभी आप का जो पूरा गांव है वो एक मॉडल गांव जो है वो कहीं ना कहीं बन चुका है। आसपास के जो गांव वाले हैं, गांव के जो प्रधान हैं, उनसे बात होती होगी, वो क्या कहते हैं अब आपसे? जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, पूरे क्षेत्र में, बांसा के क्षेत्र नहीं जनपद में ही चर्चा है और ग्राम पंचायत बांसा पे उत्तर प्रदेश की एक हाईलाइटेड ग्राम पंचायत बन चुकी है, जिसकी सराहना माननीय मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में बांसा में किए गए कार्यों की सराहना कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार खुद ही मुझसे बात कर चुके हैं। ग्राम पंचायत में अभी हाल ही में मैंने एक उत्सव भवन बनाया है, बारात घर, जिसका शुल्क भी रखा गया है 2100 रुपये मात्र, जिसमें अब गरीबों की शादियां शुरू हो चुकी हैं। अभी चूँकि वो 9 मार्च को स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी तक 6 शादियां हो चुकी हैं। अभी हाल ही में मैंने एक वो बनाया है बेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें मशीनें भी स्थापित हो गई हैं। उसके विद्युत कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया है, बहुत जल्द उसको चालू कर दिया जाएगा। जो सिंगल यूज प्लास्टिक गाँव में मारी घूमती थी वो आने वाले समय में बिल्कुल नहीं दिखेगी।
मेरी ग्राम पंचायत में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन भी होता है शहर की भांति। जैसे ये भी एक जो बांसा में सबसे पहले शुरुआत हुई थी और देखते देखते मुझे लगता है कई गाँवों में जनपद में अब शुरू हो गया है। अच्छा, जब मुख्यमंत्री जी से बात हुई आपकी तो क्या बात हुई थी, क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने मुझे प्रेरित किया स्मार्ट विलेज बनाने के लिए, वही, और उन्होंने जन सुविधा केंद्र लिए भी प्रेरित किया था, बनाइए आप सबसे पहले शुरुआत करिए। तो उन्होंने धनराशि भी उपलब्ध कराई, वो मैंने बनाया। आज जो चल रहा है वहाँ पे एक पंचायत सहयोग की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्ति की गई है और वहाँ लोग अपना ऑनलाइन जितनी भी सेवाएं हैं वहाँ पे ले रहे हैं। अभी जो पिछले 9 साल का ये पूरा टाइम बीता है, इस पूरे 9 साल, जो पिछला 9 साल का ये टाइम यहाँ पर बीता है, सरकार के काम को लेकर जो नज़रिया है सरकार का या विकास को लेकर, उसमें कुछ बदलाव देखते हैं आप? पहले भी सरकारें रही हैं वैसे तो। पूरी तरीके से भैया परिवर्तन है, पूरी तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। सबसे पहले देखा जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश की रोडें बहुत ख़राब थी, आतंक का पर्याय बना हुआ था, गुंडागर्दी बहुत होती थी। अब तो आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे चले जाइए, लखनऊ आगरा यमुना एक्सप्रेसवे चले जाइए, एक्सप्रेसवे का पूरा उत्तर प्रदेश में जाल फैल चुका है। फ्लाईओवर का शहरों में जाल फैल चुका है, जाम की समस्या तमाम सारी निदात मिली है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है भैया, मैं तो ये कहूँगा। जिस सोच के साथ आप आगे बढ़े थे, इसके पीछे एक विज़न दिखता है कि हम अपने पद का सदुपयोग करें और उसके बाद समाज पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए। गांव में जो बाकी जो ग्रामवासी हैं उन्हें कितना लाभ हुआ है इन तमाम चीज़ों का, ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से शुरू हुई हैं, क्योंकि एक आर्थिक लाभ, एक उनके जीवन स्तर में सुधार, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कोई भी देशवासी है या किसी भी गांव का निवासी है वो चाहता है कि उसके लिए भी कुछ काम हो। उनके जीवन पर कितना फ़र्क पड़ा है आपके इन तमाम प्रयासों का? ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं? जैसे लोगों को यहाँ पेंशन चाहिए, जनपद स्तर पे पहले जाना पड़ता था उनको, परिवार रजिस्टर नकल चाहिए उनको, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए उनको। तब हमारे ग्राम पंचायत के लोग अब इस समय कहीं जाके नहीं, पंचायत भवन पे उनको परिवार रजिस्टर नकल उपलब्ध कराई जा रही है, उनको मृतक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, उनको जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। पेंशन के लिए उनको जनपद स्तर पर नहीं जाना है, उसको मैं खुद ही कराता हूँ जाके ऑनलाइन, और सरकार की सुविधाएँ सारी ऑनलाइन हो गई हैं, तो किसी कोई समस्या हमारे हिसाब से नहीं है। अच्छा, जो बजट पास होता है या फिर जो है गांव के लिए पैसा आता है, वो फ्लो कैसा है? क्या कोई दिक्कत आती है उसमें, या फिर सरकार अपनी तरफ से ये प्रयास कर रही है कि संपूर्णानंद जैसे जो भी तमाम गांव के प्रधान हैं या फिर जो भी लोग जो समाज में बदलाव लाना चाह रहे हैं उन्हें मदद मिले, या उसमें कुछ अड़चन आती है? नहीं, बजट में तो कोई दिक्कतें नहीं आ रही। जो एक संवैधानिक तरीका सरकार ने बना रखा है पहले से, 600 कुछ रुपए आबादी के हिसाब से, मतलब प्रति व्यक्ति के हिसाब से ग्राम पंचायत में बजट आता है, वो निरंतर आ रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं बनी हुई है जी। जो प्रशासन है यहाँ पर, उनका पूरा सहयोग मिला आपको इस तमाम चीज़ों को करने में? मुझे तो प्रशासन का, पूरे जनपद के प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है, ग्राम पंचायत का हमारे सहयोग मिला है। और हमारे ग्राम पंचायत का जनपद स्तर या तहसील स्तर पे कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको बांसा बताता है, तो उसको सम्मान मिलता है, उसका काम भी होता है। अच्छा, सरकार के काम करने के पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें इस वर्तमान की स्थितियों में, वो कितना बड़ा जो है रोल प्ले कर रहा है गांव के, किसी भी गांव के विकास के लिए, हरदोई ज़िले के विकास के लिए, और हरदोई ज़िले के लिए जो काम हुआ है वो कितना इम्पैक्टफुल आपको लगता है कि हरदोई किस तरीके से बदला है? देखो, जो पहले की सरकारें थीं, ग्राम पंचायतों की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। पहले से जो है बजट भी बढ़ाया गया है और ग्राम पंचायत पहले से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की हैं, बहुत ज़्यादा उनमें विकास हुआ है। बांसा ही नहीं बल्कि सब में हुआ है, बांसा में थोड़ा अधिक हुआ है, तो मेरी लगन है, मेहनत है और मेरे जनता का सपोर्ट है मुझे, इसलिए बांसा में कुछ अधिक हुआ है। अच्छा, यहाँ पर स्कूल के वगैरह की व्यवस्था भी आपने पूरी करा ली है? आपने स्कूल का मुझे नाम लिया तो याद आया, मेरे हरदोई जनपद में कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2 आए थे। तो चूँकि मैं जिलाधिकारी के साथ बैठक में बैठा हुआ था, तो मैंने अपने जिलाधिकारी जो पूर्व में थे MP सिंह जी, मैंने उनसे कहा है कस्तूरबा गांधी मेरी सबसे बड़ी विधानसभा की ग्राम पंचायत बांसा है, तो एक मुझे दे दिया जाए। तो उन्होंने सहज उसको स्वीकार किया। 4 करोड़ 17 लाख रुपए लागत से कस्तूरबा गांधी विद्यालय बन रहा है मेरे यहाँ। चूँकि मेरे यहाँ 5 विद्यालय गवर्नमेंट पहले से थे, लेकिन जूनियर के बाद जो गरीब तबका हमारे विद्यालय में पढ़ता था, उसको पढ़ने के लिए आगे लड़कियों की, लड़कों के लिए सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं थी, वो कस्तूरबा गांधी है पूरा करेगा। क्योंकि वो इंटर बालिका विद्यालय है, बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है, मुझे लगता है नए सत्र से शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि आप तो सीधा जो है कनेक्टेड हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के काम को CM के तौर पर आप कैसे आंकते हैं? कैसे वो काम कर रहे हैं पिछले 9 वर्षों में? क्योंकि अब तो चुनाव भी आने वाला है, एक बार फिर से लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव भी होगा उत्तर प्रदेश में, विधानसभा चुनाव का। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का जो CM इस समय मौजूदा हमारे महाराज जी हैं, उनका जैसा CM पहले ना हुआ है, वो आगे का तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। जो 16 घंटे काम करने वाला CM हम लोगों को मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है,
ना उनके कोई आगे है, ना पीछे है, ना बाल है, ना बच्चे, ना परिवार है, या जो भी है उसको तब उनको ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ उनका उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका परिवार है, और पूरी तरीके से लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश को मॉडल प्रदेश बनाने के लिए। ऐसा सीएम मुझे लगता है दोबारा मुश्किल है मिले उत्तर प्रदेश को। तो कितना जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पिछले 9 वर्ष में काम हुआ है, जो कहा जाता है कि सरकार तभी सफल है जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका लाभ मिले, तो क्या ऐसा हो रहा है अभी? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल लाभ मिल रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से मिल रहा है। हर सरकार की हर योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है, और जहां हमारे जैसे सरपंच बैठे हुए हैं उसमें वो अहम भूमिका निभा रहे हैं सरकार की योजनाओं को ज़मीन पे उतारने की। चलिए, बहुत शुक्रिया संपूर्णानंद जी, जो कि ग्राम प्रधान हैं बांसा ग्राम पंचायत के, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो बदलाव है वो उनकी मेहनत, सरकार की योजनाएं और सरकार की इच्छा, इन सभी का एक मिला जुला असर है, और इसीलिए बांसा ग्राम पंचायत जो है एक मॉडल गांव के तौर पर जो है वो दर्ज हो रही है। और वो तमाम सुविधाएं जो एक गांव में एक ग्रामवासी उम्मीद करता है कि उसके जीवन में भी बदलाव आए, वो बदलाव जो बांसा ग्राम पंचायत है वहाँ पर दिखता है। चाहे स्कूल की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, यहाँ पर हर एक वो सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश जो है वो की गई है। और इसमें एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसमें एक जो छवि है वो संपूर्णानंद जी के उन तमाम प्रयासों की भी है। और सक्षम यूपी अगर जो हमारी थीम भी है, जिसके लिए हम लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, उसमें सबसे अहम यही है कि अगर सक्षम यूपी तभी हो सकता है जब गांव, जब तहसील, जब ज़िला पूरी तरीके से सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो, विकसित हो, तभी उत्तर प्रदेश भी सक्षम हो सकता है।